एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। इन दिस वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगी कि गैट बी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे भरें। गैट बी यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ग्रेजुएट्स देते हैं फॉर द एमएससी एंट्रेंस। अगर किसी को एमएससी बायोटेक करना है या प्लांट बायोटेक या मॉल और फिर बायोटेक की जितनी भी फील्ड्स हैं उसके लिए गैट बी का एग्जाम होता है। इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंस्टीट्यूट नहीं होता। तो जितनी आपकी रैंक है, मार्क्स है, उस बेसिस पे जो इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं फिर वो अपना पोर्टल खोलते हैं। देयर यू हैव टू अप्लाई अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने मार्क्स, और उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट होता है, राइट। तो एक फॉर्म भरा जाता है ऑल ओवर इंडिया का एमएससी बायोटेक अगर किसी को करनी है, तो उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैट बी लिखा, ऊपर ही आ गया एनटीए का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसको भरने से पहले हम ये देखेंगे आरसीबी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारा सपोर्ट कर रहा है किसको, हमारे गैट बी के एग्जाम्स को। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के। ठीक, गैट बी का सिलेबस है, एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आई बी टेलिंग अबाउट गैट बी का सिलेबस क्या है और उस पेपर पैटर्न क्या है, उस सबकी हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई नाउ कर सकते हो और आप सीधी एनटीए की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जो कि वहां से भी स्ट्रेट हो रहा था। ठीक है, ये एक जनरल पढ़ना है सबसे पहले हमें। 3 फरवरी से 3 मार्च तक नोटिफिकेशन में गिवन है, 3 फरवरी टू 3 मार्च अप टू 5 PM हम फॉर्म्स भर सकते हैं गैट बी का, राइट। और जो लास्ट डेट 3 मार्च है, ठीक है। करेक्शन होगी 5 मार्च से 6 मार्च, ओके। एंड देन 20 अप्रैल को हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है। ये जो एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है, 180 मिनट्स, 3 आवर्स, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, राइट, इंग्लिश मीडियम, ओके। एंड जो फीस है जनरल कैटेगरी की वो 1300 है, एंड वो SC ST एंड PWD 650। ओके, सो नाउ लेट्स फिल द फॉर्म। देखो सबसे ऊपर ही आपको लिंक दिख रहा है गैट बी 2025, क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन, राइट। तो हम इस पेज पे आ गए हैं। अभी जैसे मैंने लॉगिन एक बार भी नहीं किया, यानी मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही नहीं हूं, तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, ओके। ये आप इंस्ट्रक्शंस एक बार गो थ्रू कर लेना अपने अकॉर्डिंग, एंड देन चेक बॉक्स पे टिक किया, ठीक है। उसके बाद काफी सारी ऑप्शंस गिवन है कि आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हैं। पहला है आधार कार्ड को यूज करके उसको लॉगिन करना चाहते हैं, या आप डिजी लॉकर अकाउंट की क्रेडेंशियल्स देना चाहते हैं, या आजकल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC ID हर कॉलेजेस में हर स्टूडेंट्स को हम अलॉट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो पेन देना है, पासपोर्ट देना है, जिस भी अकॉर्डिंग आपको देना आप कर सकते हैं। सो आई जस्ट चूज द फर्स्ट ऑप्शन, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कर लीजिए, राइट। OTP, फिर जो भी आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार के साथ, उस पर OTP आ जाएगा, राइट। ठीक है, OTP हमने फिल कर लिया। उसके बाद वैलिडेट OTP, ठीक है, वैलिडेट हो गया। हम इस क्रेडेंशियल्स पे आ गए हैं, राइट। ये हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। नाउ फादर्स नेम, एंड बहुत हम फिक्शनल कैरेक्टर्स, रैंडम नेम्स में यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है। आफ्टर फिलिंग इन द ईमेल एड्रेस यू हैव टू फिल अगेन, ठीक है, कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद जेंडर हो गया है, मोबाइल नंबर फिल करना है, राइट। क्योंकि आपको मोबाइल नंबर वो फिल करना है जो वर्किंग कंडीशन में, क्योंकि उस पर OTP आएगा, हमें वेरीफाई भी करना है अपना मोबाइल नंबर, तो ध्यान से अपना मोबाइल नंबर फिल करें, ओके। फिर से मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद देखो अब हम आ गए आइडेंटिटी टाइप पे। आपने फर्स्ट स्टेप में जब आपको रजिस्टर करना है, हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, वहां आधार हमने किया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट आधार, देखो एक्सेप्ट
आधार यानी आधार के अलावा जो भी आपके पास आइडेंटिटी है, जैसे पैन कार्ड है, डीएल है, या फिर वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, कुछ भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो एक्सेप्ट आधार, ठीक है। तो जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस डाल रही हूँ, फिर उसका आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है कि आपका नंबर क्या है, ठीक है। ठीक है, डन। अब आता है आपका एड्रेस, आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो कुछ भी हम रैंडमली डाल लेते हैं। लोकेलिटी का नाम आप फिल करेंगे, एनी लोकेलिटी से गीता कॉलोनी, ठीक। उसके बाद लोकेलिटी आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई लैंडमार्क डाल सकते हैं। कुछ भी जो आपको ठीक लगे। कंट्री इंडिया, स्टेट या यूटी कौन सी है, सपोज मैंने दिल्ली का डाला। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नॉट दिल्ली, मे बी। पिन कोड डालना है, राइट। ठीक है, पिन कोड डाला। अब आपका जो हमने ऊपर एड्रेस फिल किया, प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सीधा सीधा चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, वो आपके डाटा को वहां से उठा लेगा, ठीक है। अब आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड सेट करें प्लीज उसको नोट डाउन कर लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पासवर्ड सेट करना है अब हमें, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, ये क्वेश्चन है, बस यू हैव टू जस्ट फिल। आई विल जस्ट चूज व्हाट इज योर बर्थ सिटी, सो मे बी गुजरात वी कैन राइट है, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको एंटर करना है। नाउ सबमिट, क्रॉस चेक कर लो, ठीक। उसके बाद जितने भी चेक बॉक्स हैं उन पे टिक कर दो, राइट, ठीक है। आई अग्री एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस, ठीक है। अब ये हमारी मेल पे ओटीपी आएगा सबसे पहले, राइट, ठीक है। ओटीपी आ गया है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन नंबर डालो, ओके, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई, अभी वेरीफाई हो जाएगा, हमारी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगी। तो जो भी अब आपकी रजिस्टर्ड मेल है जिस पे आपने डाला और ओटीपी आया, उसी मेल पे अब आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा। पासवर्ड तो हमने खुद सेट किया था, राइट, उसी पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा। तो अब आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो गए, यानी अब आप लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन वही कर सकता है जिसने रजिस्टर कर लिया है। तो अब हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है नहीं करना बार बार, अब हमें एप्लीकेशन नंबर डालना है, राइट। आपकी उसी मेल पे आ गया होगा जिस मेल पे भी आपने वेरीफाई किया था और ओटीपी आया था, राइट। सो जस्ट राइट डाउन, नंबर लिख लिया, और जो पासवर्ड मैंने सेट किया था, मैंने बोला था यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, आप वो जरूर लिखे यहाँ, ठीक है। पासवर्ड हमने लिख लिया, उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद लॉग इन, राइट, ठीक। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हो इस पेज पे, ठीक है। इस पेज पे देखो हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फी पेमेंट करनी है, राइट। उसके बाद यहाँ से कुछ और जो छूटा, इंडिया भी, ओके ओके, डन। नाउ वेरिफिकेशन कोड यू विल एंटर, आई अग्री एंड नाउ सेव एंड नेक्स्ट, ओके, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये हमारी डिटेल्स हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी भरना है, अगर आप जनरल हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी है आप भर सकते हो। पीडब्ल्यू कैंडिडेट, yes if you are, no if you are not. डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन या लोकल, शहर या गांव, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे पढ़ाई किया, इट्स नॉट यूज है बट यू कैन स्टिल राइट एनीथिंग यू विश, एंड देन द कैप्चा, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल क्लिक आई अग्री,
सेव एंड नेक्स्ट। ओ नेशनैलिटी इंडियन, वी फॉरगॉट टू राइट। ठीक है, इंडियन हो गया। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। ओके ओके, स्टेट यूटी ऑफ रेजिडेंस, हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली। आई थिंक नाउ हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, ये भी हमारी डिटेल सेव हो गई है। नाउ अप्लाई फॉर गेट बी, क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, वही दो ऑप्शंस भी हैं इधर। ठीक है, प्रोग्राम, अब देखो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। लेकिन यू डोंट हैव टू फील डिसहार्टेंड कि अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या मुझे कौन सा बायोटेक चूज करना है, बिकॉज यू सी वंस यू क्लिक यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस। बायो इन्फो भी है, जो कि सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में वो बायो इन्फो करा रही है, जो इसी के अंडर आ रही है। ठीक, एमएससी बायोटेक है, मराइन बायोटेक जो गोवा की यूनिवर्सिटी करा रही है, फूड बायोटेक, प्लांट मॉल, एनिमल बायोटेक, बहुत ऑप्शंस हैं। देखो यू डोंट हैव टू फील कि अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है नहीं अच्छा है, या मुझे नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे उस अकॉर्डिंग मुझे कुछ मिलेगा। डोंट हैव टू फील दैट। अभी आप भर लो, आपको जो आपकी प्रेफरेंस सही लग रही है, लाइक लॉजिकली जो आपको ठीक लग रहा है भर लो, इसका अभी कोई यूज नहीं है। आप पेपर देने बैठोगे, उसमें किसका कोई रिलेशन नहीं है। आप पेपर देंगे, आपके मार्क्स आएंगे, रैंक आएंगे, उस हिसाब से जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करेंगे, अपने पोर्टल पे लिंक ओपन करेंगे। ठीक है, उस पे आपको जाना है, अपनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो कह रहे हैं कि इतनी रैंक है, इतने मार्क्स होने चाहिए, उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो देन वो नेक्स्ट स्टेप आपसे फोन पे या ईमेल पे डिस्कस कर लेंगे कि यू आर सेलेक्टेड एंड ऑल दैट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वो हर एक इंस्टीट्यूशन अपना अलग से पोर्टल ओपन करेगा। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, सो यू डोंट हैव टू फील मैंने तो यहाँ नहीं भरा था, अब मैं जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फूड बायोटेक नहीं भरा और रिजल्ट आने के बाद मुझे लगा नहीं मुझे फूड बायोटेक करना है, तो आप कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है, आप वहां पे उसके पोर्टल पे जाइए, अपने गैटबी का स्कोर अपलोड करना होता है और क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, आप करिए, आप कर सकते हैं। सो डोंट हैव टू फील दैट राइट नाउ। अभी आप भर लीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस एमएससी बायोटेक, देन मॉल बायो एंड बायोटेक, देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड मेडिकल बायोटेक। ठीक है, एग्जाम स्टेट की प्रेफरेंस जो भी आपको भरनी है आप भर सकते हैं। फॉर जैसे सपोज मैंने दिल्ली भरा, सेकंड मैंने हरियाणा भरा, गुरुग्राम, थर्ड मैंने वापस हरियाणा भरा, हरियाणा में हिसार भरा, राइट। फोर्थ आई विल चूज चंडीगढ़, देन चंडीगढ़, देन आई थिंक इट्स डन, राइट। फादर और आपका जो गार्जियन है उनकी लास्ट एजुकेशन कितनी है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप भर सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक, सपोज आपको जो भी ठीक है, प्राइवेट सर्विस, मदर की कितनी है, आप मदर की भर सकते हैं अगर वो हाउसवाइफ है जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप कैप्चा फिल कर लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, ठीक, अब आपको डालना है कि आपका एग्जाम स्टेटस क्या है, जो आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई है, पास हो गई है, या अभी अपियरिंग में है, आप लास्ट सेमेस्टर में है। सपोज मैं अपियरिंग वाला डाल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर बीएससी ऑनर, सपोज मैं बायोकेमिस्ट्री कर रही हूँ। ठीक है, कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम कुछ भी रैंडम, जैसे सपोज मैंने डाला MDU रोहतक, यूनिवर्सिटी भी MDU है, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा MDU। जस्ट अ सेकेंड, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये नहीं, महर्षि दयानंद, दोस्त दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, डन। एंड नाउ यू विल एंटर द कैप्चा अगेन। मैं बस आपको फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ, सारी जो इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट माइन इफ यू थिंक, आई एम जस्ट एंटरिंग द डाटा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस स्टेप पे क्या करना है। ओके, सो इवन इन केस यू आर इन योर फोर्थ सेमेस्टर, दैट इज आपका रिजल्ट अभी अपियरिंग है, आप तभी भी फॉर्म भर सकते हैं, राइट। और जो पास हो चुके ग्रेजुएशन वो तो ऑफकोर्स ही भर सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू अपलोड। ओके, ओटीपी आ जाएगा आपके इस पे। ओके, ठीक है, अब हमने ओटीपी डाल दिए, अब वापस से कैप्चा एंटर करना है।
अब हमने OTP भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। हमें कंफर्म कर लेना है। अब लास्ट स्टेप है बस हमारा पे नाउ। एट द एंड यू हैव टू जस्ट पे 1300 और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया कि गैट-बी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा भरना है। इफ़ यू वांट कि मैं और कोई डिटेल वीडियो बनाऊँ गैट-बी के ऊपर, जैसे कि उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न, सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम एंड माई इंस्टाग्राम। थैंक यू।